स्क्विड गेम 2 खत्म हो गया, मगर मन में उठा गया कुछ अजीब से सवाल, कुछ ऐसे सवाल कि स्क्विड गेम सीजन 3 में क्या होगा, सीजन 3 के अपकमिंग गेम्स क्या होने वाले हैं, क्या थैनोस अभी भी जिंदा है और स्क्विड गेम के सीजन 3 के ट्रेलर की रिलीज डेट क्या है। मिंगल गेम के बाद में वोटिंग होगी और इस वोटिंग में तो स्क्विड गेम को बंद करने के लिए फैसला लिया जाएगा। तो क्या फिनाले खेलने भी गए या स्क्विड गेम वहीं बंद हो जाएगा। और वो जो पुलिस आइलैंड पे आ रही थी उसका क्या हुआ, और जो हमारे कैप्टन पार्क थे बोटमैन, वो पकड़े भी गए, उनकी सच्चाई किसी को पता लगी या नहीं लगी। मगर इन सवालों के जवाब पूरे इंटरनेट पे कोई नहीं दे रहा है। और अगर मैं कहूँ जुंगबेई मर गए वो सोन जी हुन के लिए सबसे अच्छी बात थी, तो क्या। ऐसे कुछ सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे क्योंकि आप देख रहे हैं चर्मी नाटो को। वैसे तो एक मेगा थ्योरी देके मैंने आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में क्लियर कर दिए थे, मगर कमेंट सेक्शन में स्टिल मेरे को कुछ ऐसे सवाल देखने को मिले जो वाकई काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थे और उनके जवाब आज तक किसी ने नहीं दिए। तो इस वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब प्रॉपर क्लियर हो जाने वाले। एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि हर गेम के बाद में हमें वोटिंग देखने को मिलती है, क्या प्लेयर स्क्विड गेम में रुकना चाहते हैं या वहां से जाना चाहते हैं। लेकिन मिंगल गेम के बाद में कोई वोटिंग नहीं हुई। वोटिंग होने से पहले ही हमें लास्ट सीजन की एक मेगा फाइट रेबेलियन फाइट देखने को मिलती है, जिस फाइट के चक्कर में ऐसा कुछ हो जाता है जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था और इसके कारण से वोटिंग करने का टाइम ही नहीं मिला। तो इस फाइट के बाद में जब वोटिंग होगी तो उस वोटिंग के अंदर सभी प्लेयर्स क्रॉस को दबाएंगे और स्क्विड गेम छोड़ के चले जाएंगे। ना तो कभी फिनाले खेला जाएगा और ना सोन जी हुन मरेंगे। मगर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। हाँ, वोटिंग तो होगी, वोटिंग जरूर होगी क्योंकि ये स्क्विड गेम का रूल है। लेकिन स्क्विड गेम का रूल ये भी कहता था कि आप स्क्विड गेम की ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ बंदूक लेके खड़े नहीं हो सकते। तो क्योंकि प्लेयर्स ने ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा रूल तोड़ा है तो स्क्विड गेम अपने रूल को भी बदल देगी। जब प्लेयर्स ही रूल्स के खिलाफ जा रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन रूल के खिलाफ क्यों नहीं जा सकती। और जो अब मैं बताने वाला हूँ वो चीज आपका माइंड ब्लो कर देगी। नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियली कुछ फोटोज रिवील करे थे स्क्विड गेम सीजन 3 के लिए। उसमें हमें एक फोटो देखने को मिलती है जिसके अंदर सभी प्लेयर्स एक कॉफिन की तरफ देख रहे हैं। मगर मुद्दा ये नहीं है कि उस कॉफिन के अंदर कौन है, मगर मुद्दा ये है कि उस फोटो के अंदर हमें जितने भी प्लेयर्स दिखाए गए हैं वो सभी वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने स्क्विड गेम में क्रॉस को प्रेस किया था। तो एक सेकंड, वो वाले प्लेयर कहाँ गायब हो गए? इसको जानने के लिए हम चलते हैं स्क्विड गेम 1 में। स्क्विड गेम 1 में जब सभी प्लेयर्स को अंदर लाया जाता है और जब वो सभी फर्स्ट गेम खेलते हैं रेड लाइट ग्रीन लाइट, उसमें बहुत सी डेथ होती है। उसके बाद में प्लेयर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन एक फैसला लेती है कि वोटिंग होगी और इस वोटिंग के बाद में जो प्लेयर्स घर जाना चाहते हैं वो घर जा सकते हैं। और उस वोटिंग में जो भी प्लेयर क्रॉस दबाता है उस इकलौते प्लेयर को घर भेज दिया जाता है, ना कि सभी प्लेयर्स को भेजते हुए। तो स्क्विड गेम 3 में एक्चुअली क्या हुआ कि मिंगल गेम के बाद में वोटिंग होती है और वोटिंग के अंदर जितने भी प्लेयर्स थे जो कि ओ दबाते हैं यानी कि वो स्क्विड गेम में रुकना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन उन सभी प्लेयर्स को घर भेज देती है और जितने भी प्लेयर्स गेम को रोकना चाहते हैं उन सभी प्लेयर्स को गेम में रोक लेती है। वो इतना बड़ा फेर बदल करते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स प्लेयर्स रूल्स के खिलाफ गए थे तो ऑर्गेनाइजेशन भी अब कुछ तो ऐसा करेगी जिससे वो इतने बड़े रेबेलियन फाइट का बदला ले सके। इस कारण से उस फोटो में हमें सिर्फ वो प्लेयर्स दिखे हैं, वही प्लेयर्स अब तक स्क्विड गेम में बचे हुए हैं और जो खेलना चाहते थे उनको घर भगा दिया गया। लेकिन अगर ऐसा होता है तो अपकमिंग गेम्स पूरी तरीके से बदल जाएंगे। हमें पता है कि अपकमिंग गेम्स हमेशा से वॉल के ऊपर बने हुए थे और इसी कारण से हमें वॉल के ऊपर एक बहुत बड़ा चेक बोर्ड देखने को मिलता है और वो चेक बोर्ड हमें ये इशारा करता है कि सीजन 3 में अपकमिंग गेम होगा ह्यूमन चेस। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ह्यूमन चेस नहीं होगा देन व्हाट? स्क्विड गेम में जितने भी प्लेयर्स एंटर करते हैं उनको गेम खिलाने से पहले एक बात कही जाती है कि आप इस एरिना में जो भी गेम खेलोगे वो सभी गेम आपके चाइल्डहुड रिलेटेड होंगे। मगर एक सेकेंड, स्क्विड गेम का सबसे डेडलीस्ट गेम ग्लास ब्रिज, ना कि सिर्फ कोरिया का चाइल्डहुड जबकि पूरे वर्ल्ड वाइड में कोई चाइल्डहुड गेम नहीं है। कोई भी बच्चा अपने बचपन में ग्लास ब्रिज जैसा गेम नहीं खेला है, तो इस गेम को ऐड ही क्यों किया गया था स्क्विड गेम में? और दूसरी सबसे बड़ी चीज, स्क्विड गेम में आने वाले जितने भी प्लेयर्स है उनमें एक बहुत बड़ी कॉमन चीज है, वो सभी के सभी प्लेयर्स अपनी लाइफ में गैम्बलर्स हैं और स्क्विड गेम में जितने भी गेम्स खेले गए हैं वो सभी उनके गैम्बलिंग के ईगो को सेटिस्फाई करते हैं। और तीसरी बात सुनो, उन गेम्स में कभी भी माइंड का यूज नहीं होता। हाँ, अगर आप माइंड से खेलोगे तो डेफिनेटली जीत जाओगे, मगर वो गेम्स बेसिकली लक बेस्ड या फिर टाइम बेस्ड रहते थे, ना कि आपका 100+ IQ वाले जो कि आपका ओरा 99+ कर देंगे। नहीं, इसी कारण से जो अपकमिंग गेम होने वाला है वो ह्यूमन चेस नहीं होगा, वो होगा माइनस्वीपर। माइनस्वीपर एक ऐसा गेम है जिससे सभी वाकिफ हैं। दूसरा, वो गेम गैम्बलर्स का सबसे फेवरेट गेम है जो कि उनकी गैम्बलिंग ईगो को सेटिस्फाई करेगा। इस गेम के अंदर जितने भी प्लेयर्स होंगे उनको स्क्रीन पे ये दिखाया जाएगा कि इस टाइल के नीचे बॉम्ब है या फिर इस टाइल के नीचे डायमंड है। उसके बाद प्लेयर्स को एक्चुअली याद रखना पड़ेगा कि किस टाइल के नीचे क्या है। जब सभी प्लेयर्स अपनी अपनी टाइल के ऊपर खड़े हो जाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन रिवील करेगी कि आप डायमंड पे खड़े हो या बॉम्ब पे खड़े हो, और जो बॉम्ब पे खड़ा होगा बैंग
उसका वहीं पे पत्ता काट दिया जाएगा। और भैया बॉम्ब से याद आया, एक बॉम्ब और भी फटा था। हाँ फटा तो था, किसके ऊपर फटा था? वो फटा था हमारी पुलिस की स्क्वाड के ऊपर। तो इनके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता है कि स्क्विड गेम के आइलैंड के ऊपर पुलिस आ रही थी, उसका क्या हुआ, सीजन 3 में उनके साथ क्या होने वाला है। तो एक बहुत ही कमाल की बात है जो कि हमें खुद डायरेक्टर ने बताई थी। डायरेक्टर ने हमें बताया कि जब फाइनल फाइट चल रही थी उसी वक्त जो वीआईपीज थे जो सीजन 3 में आने वाले हैं वो आइलैंड के ऊपर ही घूम रहे हैं। और एक और कमाल की बात है, जब फाइनल फाइट चल रही थी उसी वक्त आइलैंड के ऊपर एक ब्लास्ट हुआ था। अब डायरेक्टर हमें कहते हैं कि वो हेलीकॉप्टर में आइलैंड के ऊपर हैं, मगर अगर आइलैंड पे ब्लास्ट होता तो वीआईपीज कभी भी उसके ऊपर नहीं घूमते, वो वहां से रफू चक्कर हो जाते। लेकिन डायरेक्टर ने खुद ये बात कही है कि हमें सीजन के स्टार्टिंग में वीआईपीज देखने को मिलेंगे। ये चीज हमें ये क्लियर कर देती है कि पुलिस वाली जो स्क्वाड है वो डेफिनेटली 110% गलत आइलैंड के ऊपर है। वो आइलैंड एक प्रॉपर ट्रैप था, तभी उस डोर को खोलने पे इतना बड़ा ब्लास्ट होता है। और बात रही उस ट्रैप वाले आइलैंड तक उन्हें लेके कौन गया? ऑफ कोर्स हमारे कैप्टन पार्क। तो पुलिसमैन को पता लग गया होगा सारे फसाद की जड़ी है, ये पकड़ो गोदी भोड़ भोड़ भोड़। लेकिन नहीं, कैप्टन पार्क असल में कौन है ये बात अभी तक किसी को नहीं पता है। क्योंकि थोड़ा सा सोचो, ऐसा तो कोई क्ल्यू हमें देखने को मिला ही नहीं जब कोप को पता लग गया हो कि यही असली थ्रेट है। जो कैप्टन पार्क ने एक मर्डर किया था बोट के ऊपर, ना तो उस मर्डर को किसी ने देखा था। और ब्लास्ट के बाद में ऑफ कोर्स सभी का ध्यान ब्लास्ट के ऊपर था, ना कि कैप्टन पार्क के ऊपर जो कि सिर्फ एक बोटमैन है। तो स्टिल ये अभी भी एक मिस्ट्री बनी हुई है कि कैप्टन पार्क की सच्चाई पता लगी या नहीं लगी। और इसका जवाब है नहीं, अभी तक किसी को नहीं पता कि कैप्टन पार्क कितने बड़े गद्दार हैं। अब हमारे कैप्टन पार्क तो भैया अपनी गाड़ी को ले जाके कहीं पार्क कर देंगे, लेकिन एक हमारे फ्रंटमैन थे जिन्होंने एक बुलेट को हमारे जुंगबेई के अंदर पार्क कर दिया। और अब मैं कहता हूँ कि जुंगबेई जो मर गए, जो इतना बड़ा सभी के लिए शॉकिंग सीन था, वो सीन एक्चुअल में सोन जी-हुन के लिए बहुत अच्छी बात थी। अब आप सोचोगे भैया आपका मथा फिर गया है क्या, पागल पुगल हो गए हो क्या? लेट मी एक्सप्लेन। जुंगबेई सोन जी-हुन के चाइल्डहुड फ्रेंड है, राइट? एग्जैक्टली। दूसरी बात, जुंगबेई सोन जी-हुन को मिलते हैं रेड लाइट ग्रीन लाइट से पहले, जब वो सीढ़ियों में से जा रहे थे। और जब रेड लाइट ग्रीन लाइट में सोन जी-हुन सभी को चिल्ला के कुछ बताते हैं तो एक प्लेयर जुंगबेई से पूछते क्या तुम इसे जानते हो, और जुंगबेई मना कर देते हैं। लेकिन जब सोन जी-हुन की बताई हुई टेक्निक काम करने लगती है तो जुंगबेई डरते हुए कांपते हुए सोन जी-हुन के पीछे खड़े हो जाते हैं। और जैसे ही वो रेड लाइट ग्रीन लाइट को सर्वाइव करते हैं, जुंगबेई ये समझ जाते हैं कि हाँ सोन जी-हुन को एक्चुअली पता है और यही विनर थे स्क्विड गेम सीजन 1 के। तो जुंगबेई अपना टोटल ट्रस्ट सोन जी-हुन के ऊपर बना देते हैं। और इस कारण से इसी पॉइंट के ऊपर जुंगबेई सोन जी-हुन के लिए एक सबसे बड़ा लायबिलिटी बन जाते हैं। सिंपल शब्दों में समझाऊं तो एक बोझ। वैसे लायबिलिटी बोझ नहीं होता है, बट हम मान के चलते हैं एक बोझ। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सभी ने हमें ये बताया है कि सोन जी-हुन जितने भी गेम्स को जीते सारे लक बेस्ड के ऊपर जीत गए, फर्स्ट गेम से लेके लास्ट गेम तक। लेकिन कभी किसी ने ये नोटिस किया कि जुंगबेई थे वो जितने भी गेम्स जीते वो सभी सोन जी-हुन की मदद से जीते। रेड लाइट ग्रीन लाइट में जुंगबेई को सोन जी-हुन ने बचाया, सिक्स लेस्ड गेम के अंदर भी वो सोन जी-हुन की टीम में पेयर अप होते हैं, और इवन मिंगल गेम में भी वो सोन जी-हुन के साथ में बिल्कुल ही चिपके खड़े थे। जो सोन जी-हुन बोलते हैं वो एग्जैक्टली वैसा ही करते हैं। ये चीज हमें ये क्लियर कर देती है कि जुंगबेई के अंदर खुद सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स बिल्कुल भी नहीं थे। वो खुद से तो स्क्विड गेम को कभी सर्वाइव नहीं करने वाले थे। ये बताओ कि स्क्विड गेम के आप विनर रह चुके हो और आपका बेस्ट फ्रेंड आपके साथ स्क्विड गेम में है, तो आप अपनी जी जान लगा दोगे कि उसको भैया जिंदा बचाऊं मैं जैसे तैसे, वो नहीं मरना चाहिए। 456 लोगों में से सिर्फ मैं एक इंसान को अपनी जिंदगी में अच्छे से जानता हूं और वो है मेरा बेस्ट फ्रेंड, तो क्या आप उसे मर जाने दोगे? नहीं। तो सोन जी-हुन जुंगबेई को पूरे स्क्विड गेम तक जिंदा रखने वाले थे, बचाने वाले थे। वो हर वो पॉसिबल कोशिश करते कि जुंगबेई ना मरे, और जिसका रिजल्टेंट ये निकलता कि जो स्क्विड गेम की फाइनल फाइट आती उसके अंदर आमने सामने कौन खड़े होते? जुंगबेई और सोन जी-हुन। ये कोई हवा में तीर नहीं है, क्योंकि स्क्विड गेम हमेशा ही ऐसा करता आया है कि लास्ट टाइम पे किसी ऐसे दो प्लेयर्स को आपस में टकरा देता है, वो या तो लवर्स होते हैं या फैमिली वाले होते हैं या फ्रेंड्स होते हैं। ऑफ कोर्स स्क्विड गेम डेडली गेम है। सीजन 1 में भी हमें फाइनल फाइट देखने को मिली थी, सोन जी-हुन वर्सेस सांगू। अब सांगू तो पूरे स्क्विड गेम को अपने दम पर जीतते आ रहे थे, वो काफी ज्यादा माइंडेड पर्सन थे और डेफिनेटली वहां पे जिंदा बच सकते थे, बस उनको उनकी गिल्ट ने मार दिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जुंगबेई में कोई सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स नहीं है और उनमें तो इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो खुद की जान ले सकें। तो डेफिनेटली वो वहां पे सोन जी-हुन की जान लेने की कोशिश करते, लेकिन सोन जी-हुन में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड की जान ले लेते। तो सोन जी-हुन के लिए सबसे बड़ा मुश्किल फैसला जिंदगी का वो होता। सो एक समय ऐसा आ ही जाता जब सोन जी-हुन को या तो खुद की जान लेनी पड़ती या जुंगबेई की जान लेनी पड़ती। सो एक तरीके से ठीक हुआ कि सोन जी-हुन के ऊपर एक बहुत बड़ा फैसला लेने का जो सरदर्द था वो हट गया। लेकिन एक सरदर्द है जो अभी तक आपके ऊपर बना हुआ है। स्क्विड गेम सीजन 3 का ट्रेलर का रिलीज डेट क्या है? सो ट्रेलर का एग्जैक्ट डेट मैं आपको बताता हूँ और वो है
जीरो। जीरो? ये क्या बोल रहे हो, ये क्या बोल रहे हैं भैया, पागल हो गया भैया, पागल हो गए हैं। जीरो से मेरा मतलब है कि स्क्विड गेम सीजन 3 का जो ट्रेलर है वो एक्चुअली कभी रिलीज होगा ही नहीं। सो देखो, नॉट इवन सीरीज और मूवीज बल्कि बड़े बड़े गेम्स भी ऐसा करते हैं कि वो अपने बड़े प्रोजेक्ट्स को रिलीज करने से पहले जो उनके ट्रेलर्स हैं वो ना कि महीनों इवन सालों पहले रिलीज कर देते हैं। और स्क्विड गेम 1 जब रिलीज हुई तो उसका ट्रेलर उससे 3 महीने पहले रिलीज हुआ था, और स्क्विड गेम 2 जब रिलीज हुई तो उसका ट्रेलर उससे 5 महीने पहले रिलीज हुआ था। और जबकि स्क्विड गेम 3 तो विद इन 6 मंथ ही रिलीज हो जाएगी। और ये सिर्फ 6 मंथ का टाइम पीरियड ही वो कारण नहीं है कि हमें इसका ट्रेलर नहीं देखने को मिलेगा, बल्कि एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि स्क्विड गेम 1 और 2 एक्चुअली दो अलग अलग स्टोरीज थी, मगर स्क्विड गेम 3 सेकंड सीजन का कंटिन्यूएशन है। यानी जिस पॉइंट पे हमने उसको छोड़ा था एग्जैक्टली उसी पॉइंट से सीजन 3 स्टार्ट होएगा। तो अगर ट्रेलर में कुछ भी दिखा दिया तो हमें बहुत बड़ा रिवील देखने को मिल जाएगा, और सीजन 3 आने में सिर्फ 2 महीने का ही टाइम बचा है। तो अगर ट्रेलर को रिलीज करना भी होगा तो सिर्फ 1.5 महीने के इंतजार के लिए इतनी बड़ी हाइप को वो कभी बर्बाद नहीं करेंगे। तो 90% चांसेस तो ये हैं कि कभी भी हमें स्क्विड गेम सीजन 3 का ट्रेलर नहीं देखने को मिलेगा। और अगर फिर भी वो रिलीज करते हैं छोटा सा टीजर, तो वो मई के मिड में या फिर जून के बिल्कुल स्टार्टिंग में रिलीज करेंगे। लेकिन फिर भी स्क्विड गेम में कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि मेन प्रोटैगनिस्ट नहीं है, मगर फिर भी इतना बड़ा मेजर रोल निभाते हैं, मगर उनके बारे में स्क्विड गेम सीजन 3 की थ्योरीज में कोई बात ही नहीं करता। कुछ ऐसे प्लेयर्स जैसे कि प्लेयर 222, 333, प्लेयर 044, जो कि ऑफ कोर्स सोनजुन भैया का नाइटमेयर बन के घूम रही हैं। ये सभी प्लेयर्स क्या करने वाले हैं, गार्ड 11 क्या करने वाली हैं, और जबकि गार्ड 11 एक बहुत बड़ा रोल निभाती हैं, क्योंकि स्क्विड गेम सीजन 3 की जब इमेजेस को रिवील किया गया तो उनके अंदर ऑफ कोर्स उनकी भी इमेज थी, तो वो तो बहुत कुछ बड़ा करने वाली है। मगर उससे पहले कुछ ऐसे प्लेयर्स जो आप हमेशा पूछते हो कि स्क्विड गेम सीजन 3 में आएंगे या नहीं आएंगे, और सबसे प्यारे प्लेयर द लेजेंडरी वन एंड ओनली थैनोस। तो थैनोस सीजन 3 में नहीं आने वाले हैं, ये बात कंफर्म लिख के दे रहा हूं मैं। ये देखो, सीजन 3 में थैनोस नहीं आए, लो पढ़ लो। और ऑफ कोर्स सीजन 3 में हमें बैक स्टोरीज देखने को मिलेंगी, तो उसके अंदर सीजन 1 की सबकी प्यारी प्लेयर सेबियोक, उनकी बैक स्टोरी देखने को मिल सकती है। मगर सीजन 2 के जो लेजेंडरी प्लेयर है वो एक्चुअल में कोई लेजेंडरी प्लेयर नहीं थे, वो जस्ट एक नेगेटिव हेटेड प्लेयर थे। मगर फॉर सम रीजन जो स्क्विड गेम को देखने वाली ऑडियंस है उनने उस लेजेंड को इतना ज्यादा पसंद कर लिया कि वो लेजेंडरी बन गए। मगर जो डायरेक्टर थे उनका कहना है कि इस प्लेयर को जस्ट एक हेटेड प्लेयर के रूप में लाए थे हम, लेकिन वो इतने लोगों का दिल जीत जाएगा वो हमने भी नहीं सोचा था। तो उस लेजेंडरी प्लेयर की हमें कोई बैक स्टोरी देखने को नहीं मिलेगी। तो हमारे लेजेंडरी थैनोस का पत्ता 100% कट चुका है। उनकी एक झलक भी हमें सीजन 3 में देखने को सैडली नहीं मिलेगी। मैं भी चाहता था दिल से मिले, मगर अब कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सीजन 2 की जब शुरुआत होती है तो हमारे सोनजुन भैया बिल्कुल एक नया रूप धारण करके आते हैं। अपने बालों को मस्त रेड कलर करवा लेते हैं। अब काफी सारी थ्योरीज का ये कहना है कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि वो अपनी जिंदगी को एक नया स्टार्ट दे सकें, मगर ये बात सच नहीं है। सोनजुन ने अपने बालों का कलर रेड कराया था इसलिए नहीं कि उनको छपरी बनना था इंडिया में आके, या फिर उनको के पॉप ज्वाइन करना था। मगर जब वो स्क्विड गेम को जीतते हैं तो वो 45.6 बिलियन वॉन्स को सालों तक टच भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो उस मनी को कहते हैं ब्लडी मनी, यानी कि ऐसा पैसा जो लोगों के खून से रंगा हुआ है। और इसी कारण से उन्होंने अपने बालों को भी रेड कलर करवाया था, और वो रेड कलर के बाल एक ट्रिब्यूट थे उन सभी को जो स्क्विड गेम में मारे गए। सोनजुन इस कदर तक दुखी थे कि वो ये दिखाना चाहते थे कि उन सभी लोगों की जो डेथ है, जो कि रेड कलर का ब्लड है, वो सब मेरे सर पे है। उन सब की डेथ का कारण मैं हूँ, मैं उन सबको बचा सकता था, रोक सकता था। और इसी कारण से वो पैसे को भी ब्लडी मनी कह के टच नहीं करते, और सभी लोगों के डेथ का कारण खुद को मानते हैं। इस कारण से अपने बालों का कलर रेड करवा लेते हैं। सो एक ट्रिब्यूट था, ना कि वो के पॉप ज्वाइन करने वाले हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्क्विड गेम के सबसे बड़े मेन प्रोटैगनिस्ट द फ्रंट मैन खुद, उनका क्या होने वाला है। वैसे तो मैंने खुद ये बात कही थी कि फ्रंट मैन शायद सोनजी उनको बचाते हुए खुद मारे जाएंगे, लेकिन इस पॉइंट पे मैं कहीं से भी अपनी पिछली थ्योरी को गलत साबित नहीं कर रहा हूँ। हम सबको सिर्फ इतना पता है कि अगर एक सिक्का उछलता है तो वो नीचे गिरेगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हमने बात करी थी अगर कॉइन फ्लिप पे हेड आता है तो ऐसा होता है, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हेड नहीं टेल आता है तो क्या होएगा। तो एक बहुत ही क्रेजी बात मेरे दिमाग में आती है। हम सबको पता है कि जो फ्रंट मैन की डिसीज्ड वाइफ है उनकी इस साल 5th डेथ एनिवर्सरी है, और स्क्विड गेम की काफी क्यूट प्लेयर है प्लेयर 222, जो कि इस वक्त प्रेग्नेंट है। और मिंगल गेम में हंसी मजाक करते हुए फ्रंटमैन सभी को एक बात कहते हैं कि अगर अगला नंबर 6 आता है तो हम लोग तो 6 हैं। और सोनजुन वहां देखते और एहसास करते कि नहीं हम तो 5 ही हैं। तभी वो प्रेग्नेंट लेडी की तरफ देखते और उनको एहसास होता है हाँ अच्छा ये मजाक कर रहे हो आप सब। ये बिल्कुल भी मत सोचने लग जाना कि कहीं से भी कोई भी चांस है कि वो प्रेग्नेंट लेडी किसी बच्चे को बर्थ देने वाली है
है, वो भी स्क्विड गेम जैसी जगह पे। तो इस चीज को मैं पूरे प्रूफ के साथ क्लियर कर देता हूँ कि सबसे पहले तो वो लेडी कहीं से भी 9th मंथ प्रेग्नेंट नहीं है। उनके बेबी बम्प को देख के ये बात क्लियर कट हो जाती है। सेकंड, वो स्क्विड गेम के अंदर 15 साल तक नहीं रुकने वाले हैं, हद टू हद 1 हफ्ते तक ही रुकेंगे। तीसरी चीज, स्क्विड गेम में कोई डॉक्टर नहीं है जो वहां डिलीवरी करवाएगा। तो इस कारण से कहीं से भी लगता है कि कोई बच्चा स्क्विड गेम में आने वाला है तो ये भी टोटली फेक है, झूठ है। मगर वो लेडी बहुत बड़ा रोल निभाती है स्क्विड गेम। ऐसे 3 बातें मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। सबसे पहले, वो लेडी प्रेग्नेंट है। दूसरी बात, सोन जी हुन की एक डॉटर है। तीसरी बात, फ्रंटमैन की जो डिसीज्ड वाइफ थी उनकी डेथ होती है व्हाइल शी वाज प्रेग्नेंट। ये 3 चीजें आपस में कनेक्शन कैसे बनाती हैं भैया? फ्रंटमैन जो जब चाहे किसी की भी गुद्दी चटका सकते हैं, किसी की भी सीने में अपनी प्यार भरी बंदूक की गोली उतार सकते हैं, वो कभी भी 2 इंसानों को गोली नहीं मार सकते। सबसे पहले सोन जी हुन और तीसरा हमारी प्रेग्नेंट लेडी, क्योंकि उन्हें पता है एक बच्चे को खोने का दर्द। और सोन जी हुन के पास भी एक बच्चा है और वो सन नहीं जबकि एक डॉटर है। सेकंड, प्लेयर 222 प्रेग्नेंट है, तो फ्रंटमैन को ये दर्द अच्छे से मालूम है कि ना कि सिर्फ एक वाइफ जबकि अपने बच्चे को खोने का दर्द क्या होता है, तो वो कभी भी इन 2 इंसानों के ऊपर गोली नहीं चला सकते। ऑफ कोर्स जो सीजन 3 की पिक्स रिवील हुई थी उसके अंदर फ्रंटमैन को काफी ज्यादा डिसअपॉइंट देखा जा सकता है जब वो अपने मास्क की तरफ देख रहे हैं। तो वो दुखी तो है, मगर कहीं से भी ये मत समझ लेना कि वो अब अच्छे दिल के हैं। वो किसी को भी मारने में 1 सेकंड के लिए भी नहीं हिचकिचाएंगे, सिर्फ इन 2 प्लेयर्स को छोड़कर। मगर वो किसकी जान लेंगे, स्क्विड गेम कैसे एंड होगा, ये सारी बातें मैंने ऊपर आई बटन वाली वीडियो में सब बता रखा है, आपने डेफिनेटली देख ली होगी। बट स्टिल जो कुछ नए अभी प्यारे सब्सक्राइबर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो इस वीडियो को मेक श्योर चेक आउट कर लेना, माइंड ब्लो हो जाएगा। आई स्वेयर, मेगा थ्योरी जो पूरे इंटरनेट पे किसी ने नहीं दी। अब जाने से पहले स्टिल आपके कुछ ऐसे सवाल बचे हुए हैं तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट कर देना रिंकिया के पप्पा, ताकि मैं समझ जाऊं कि आप इस वीडियो को ध्यान देख रहे थे। और रिंकिया के पप्पा मैंने क्यों बोला मेरे को नहीं पता, कर देना बस रिंकिया के पप्पा कमेंट कर दो। और सब्सक्राइब करे बिना नहीं जा सकते, आप सब्सक्राइब करो यार, कम ऑन, कहां जा रहे हो, सब्सक्राइब करो फटाफट से। वीडियो पे एम करते हैं 500 लाइक्स के लिए, मेरे को नहीं पता पूरे होंगे नहीं। वैसे तो जितना आप लोगों ने प्यार बांटा है 2000-3000 लाइक्स कोई बड़ी बात नहीं है, बट 500 लाइक्स छोटा सा है। आई होप आप कंप्लीट करा दोगे। इसी के साथ स्क्विड गेम सीजन 3 में क्या होने वाला है ये चीज एंड होती है जैसे ये वीडियो एंड होती है। आप देख रहे थे टर्मिनेटर, पीस आउट।